ईडी से सोनिया राहुल को बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड केस में हुआ एक्शन। 752 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों के बीच नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सीधे सीधे ये कार्रवाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हुई है। खबरों के मुताबिक ईडी ने 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अटैच की गई संपत्ति में दिल्ली और मुंबई में नेशनल हाउस और लखनऊ में नेहरू भवन भी शामिल है। आपको बता दें, ईडी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। एसोसिएट जर्नल से संबंधित जब्त की गई संपत्ति की कुल राशि 752 करोड़ है। ईडी इस मामले में पहले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि जब्त की गई संपत्ति में एजीएल की दिल्ली और मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी शामिल है। ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस नेता ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा, ईडी द्वारा एजीएल संपत्तियों की जब्ती की खबरें प्रत्येक राज्य में चल रहे चुनावों में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दर्शाती है। पीएमएलए कार्रवाई केवल किसी विधेय या मुख्य अपराध के परिणाम स्वरूप हो सकती है। किसी भी अचल संपत्ति का कोई ट्रांसफर नहीं है, पैसों का कोई आवागमन नहीं हो रहा है, अपराध की कोई आय नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो ये दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया है, एक भी नहीं। इसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग या किसी मौद्रिक विनिमय का कोई सबूत नहीं है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के तहत ईडी की कार्रवाई हुई है। यह अवैध कार्रवाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लोग पीएम मोदी को इसे लेकर करारा जवाब जरूर देंगे। The ED, under the orders of Mr. Modi, to take away the properties of the National Herald is an illegal action. National Herald is an organization which has been fighting against the Britishers in the freedom movement. We all know that the RSS and its organizations were supporting the Britishers. Now the same RSS and its organizations led by Mr. Modi is taking away the National Herald properties through the illegal action of ED. People of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Telangana will give a befitting reply for this frustrated Modi ji. Mr. Modi will be defeated and his frustration will be defeated. People of India will show them that those people who had fought for the freedom movement, who stood for the freedom movement, cannot be treated like this. आपको बता दें, ईडी ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इस दौरान अदालत ने माना कि यंग इंडिया सहित 7 आरोपियों ने प्रथम दृश्यता आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध किए हैं। अदालत ने माना है कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष प्रयोजन वाहन मैसर्स यंग इंडियन के जरिए एजीएल की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। और अब ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।